नमस्कार साथियों, मैं शशि सिलाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, अभी एक स्टूडेंट ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन भेजा है, जिसमें जो सेकंड ग्रेड एग्जाम संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हुआ था 29 दिसंबर 2024 को, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। दिए गए सेल के सेल विभव का मान होगा। एक सेल नीचे दिया हुआ है आपको और उसके सेल विभव का मान पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन मैं सोल्व करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। यदि आप भी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आपके भी कोई डाउट है केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और उसमें आप जो है अपने डाउट सेंड कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि समय रहते आपके डाउट जो है वो सोल्व किए जाए। तो हाल फिलहाल हम मूव करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सेकंड ग्रेड एग्जाम संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट 29 दिसंबर 2024 को जो हुआ था, उसमें क्वेश्चन है दिए गए सेल के सेल विभव का मान होगा। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो सेल विभव निकाला जाता है वो नैर्नस समीकरण की सहायता से निकाला जाता है। और नैर्नस समीकरण का सूत्र है ई सेल या E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 बटे n, जहाँ n इलेक्ट्रॉन होते हैं, log Kc। Kc मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। अब जब आप लोग कंपटीशन एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो मैं आपको एक छोटी सी सजेशन दूंगा कि आप इसको 0.059 न लिखकर 0.06 ही लिख दें, है ना। क्योंकि ये देखो 0.059 है, मतलब 0.059 है, तो आप 0.060 लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 0.059 न लिखकर 0.06 लिखें। आंसर में हल्की सी वेरिएशन आएगी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑप्शन में आपको आराम से पता लग जाएगा कि कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आगे आना है। ठीक है, तो मैं नया फार्मूला एक आपके आगे लिख रहा हूँ, E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.06 कर दें। इसको ध्यान रखिएगा, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो समय बचाने के लिए इसको 0.06 लिखे। बिल्कुल माइन्यूट सा वेरिएशन आएगा, लेकिन अपने को ऑप्शन आराम से क्लिक हो जाएगा। अपॉन n log Kc मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आपका फार्मूला है। अब बात आती है कि हम लोग इस E नोट को सबसे पहले सोल्व करें। अब E नोट क्या होता है? E नोट का जो फार्मूला होता है, E नोट इक्वल टू E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड माइनस E नोट एनोड, मतलब कैथोड का मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, माइनस एनोड का मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। मतलब ई नोट का फार्मूला बना हमारे पास कैथोड का मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस एनोड का मानक अपचयन विभव। कैथोड का मानक अपचयन विभव माइनस एनोड का मानक अपचयन विभव, ये फार्मूला बना। अब एनोड और कैथोड कैसे आइडेंटिफाई करने हैं अपने को, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या कि जो हमारे को सेल दिया होगा, ये एक सेल अपने को दिया हुआ है, जैसे ये वाला, ये सेल अपने को दिया हुआ है। ऊपर Cr बदला है, Cr+3 में है ना। ये सेल जो है, ये वाला सेल, ये सेल दिया हुआ अपने को, ये सेल दिया हुआ अपने को। इस सेल में जो ये Cr+3 है ना, Cr+3, मतलब कि जो लेफ्ट साइड में है वो एनोड होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो लेफ्ट साइड वाला है वो एनोड है, नहीं तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। तो Cr बदला है, Cr+3 में ऑक्सीकरण को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सीधा ध्यान रखें कि लेफ्ट साइड वाला एनोड होता है। और जो राइट साइड में होता है Fe+3 Fe वाला, ये कैथोड है। Fe+3 और Fe वाला ये कैथोड है।
तो एनोड जो है क्रोमियम वाला है, ठीक है, एनोड क्रोमियम वाला है। तो अब हम यहाँ से आइडिया लगा लेंगे। आइडिया क्या लगाएंगे अपने, कि अपने को ये जो दिया हुआ है Cr+3 Cr ये वाला, तो क्रोमियम वाला एनोड है, तो ये एनोड का मानक अपचयन विभव दिया हुआ है। तो आप यहां से देख सकते हैं Cr+3 जो है, Cr+3 जो है वो Cr में बदल रहा है, Cr+3 Cr में मतलब अपचयन को शो कर रहा है। और ई नोड जो है वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल को बताता है, ई नोड जो है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन स्टैंडर्ड पोटेंशियल को बताता है। तो हम लोग क्लियर करें फिर एक बार, क्या कि क्रोमियम वाला ये एनोड हो जाएगा और ये कैथोड हो जाएगा Fe वाला, ठीक है, एनोड क्रोमियम वाला होगा, तो ये हो गया एनोड। एनोड अब Cr+3 Cr में बदल रहा है, तो ये रिडक्शन को शो कर रहा है, मतलब ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, मानक अपचयन विभव है एनोड का, वो दिया हुआ माइनस का 0.74। तो एनोड का मानक अपचयन विभव को दिया हुआ है माइनस का 0.74। और कैथोड है Fe वाला, कैथोड Fe वाला है, तो Fe वाले का जो अपचयन विभव है, ये अपचयन ये Fe+2 Fe में बदला है, मतलब अपचयन मतलब रिडक्शन, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल अपने को दिया है माइनस का 0.44। तो कैथोड का मानक अपचयन विभव माइनस का 0.44 दिया हुआ है। एक बार फिर सारी बात को क्लियर करते हैं अपने, अब वापस देखें एक बार, सारा कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं हो जाते हम किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये एनोड है, ठीक है, और ई नोड बता रहा है स्टैंडर्ड पोटेंशियल को, और Cr+3 Cr में बदल रहा है, तो मतलब ये अपचयन हो रहा है, Cr+3 का Cr में बदलना, तो यहाँ ये अपचयन विभव दिया हुआ है, मानक अपचयन विभव, और क्योंकि क्रोमियम वाला एनोड है, मतलब ये एनोड का मानक अपचयन विभव आपको दिया हुआ है, एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, माइनस का 0.74 वोल्ट, एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ गया आपके पास। अब Fe वाला कैथोड है, Fe वाला कैथोड है, तो ये हो गया मानक विभव ई नोट, और Fe+2 Fe में बदला है, Fe+2 Fe में बदला है, तो ये भी अपचयन को बता रहा है, मतलब ये भी मानक अपचयन विभव है, पर ये कैथोड का है, क्योंकि Fe वाला कैथोड है, तो ये कैथोड का मानक अपचयन विभव हो गया, मानक अपचयन विभव कैथोड का। अब हम लोग ई नोट सोल्व कर सकते हैं, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, जहां ई नोट कैथोड जो है वो कैथोड का मानक अपचयन विभव है, तो कैथोड का मानक अपचयन विभव ये दिया हुआ है, ई नोट Fe+2 Fe बदला है, Fe+2 कन्वर्ट हुआ Fe में, तो माइनस का 0.44, तो कैथोड का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ये माइनस का 0.44 है। फिर माइनस एनोड वाला ये दिया हुआ, एनोड वाले का दिया माइनस का 0.74, माइनस का 0.74, अब माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 0.44 प्लस का 0.74, तो ये बन गया प्लस का 0.30 वोल्ट। तो इस तरह से ई नोट आ गया प्लस का 0.30 वोल्ट। लेकिन अपना जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को फिर फोकस करें, अपना क्वेश्चन था सेल विभव निकालना है, तो अभी हमने ई नोट निकाला है, हमें ई निकालना है, ई हमें ई निकालना है, ठीक है, ई निकालना है अपने को। अभी ई नोट आया है अपने पास, अभी ई नोट आया है, तो ई का फार्मूला क्या है, ई इक्वल टू ई नोट माइनस 0.06 बटे एन लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब ई नोट तो अपने पास आ गया 0.30 वोल्ट, ये ई नोट अपने पास आ गया है, ठीक है। अब अपने को प्रोडक्ट और रिएक्टेंट चाहिए, तो अपने रिएक्शन देखें, अब अपने रिएक्शन देखें क्या क्या कह रहे हैं रिएक्शन में, Cr बदला है Cr+3 में, तो Cr बदला है Cr+3 में, Fe+2 बदला है Fe में, Fe+2 बदला है Fe में, तो ये रिएक्शन लिख लिया अपने। ये कहता है Cr बदला है Cr+3 में, Fe+2 बदला है Fe में। अब इस रिएक्शन को अपने को जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस करना होता है। अब सिंपल सी बात ध्यान रखना, कैसे बैलेंस करेंगे अपने, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कैसे करेंगे। अब इधर प्लस का 2 चार्ज है, इधर प्लस का 3 चार्ज है, इधर तो है प्लस का 2, इधर है प्लस का 3, चार्ज बराबर कर ले बस। आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ चार्ज बराबर कर ले। जब आप चार्ज बराबर कर लेंगे
तो आपका जो रिएक्शन है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस हो जाएंगे। अब अपने को चार्ज बराबर कर लेना है, इधर प्लस का 2 है, इधर प्लस का 3 है, तो प्लस के 2 वाले को 3 से गुना कर दूं, जो प्लस का 2 है उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो प्लस का 3 है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ 6 चार्ज हो जाएगा। तो मेरा जो रिएक्शन बन जाएगा, समझ आ गई बात, इधर प्लस का 2 चार्ज था, इधर प्लस का 2 चार्ज था और इधर प्लस का 3 था, तो 2 वाले को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 वाले को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों साइड 6 हो जाएगा। तो जो क्रोमियम वाली इक्वेशन थी, इस पे प्लस का 3 चार्ज था, इस पे प्लस का 2 चार्ज था, तो क्रोमियम वाली को तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और Fe वाली को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो मेरी रिएक्शन बन गई क्या, 2Cr बदला है 2Cr प्लस 3 में, और 3Fe प्लस 2 बदला है 3Fe में। ये मेरी रिएक्शन बन गई। अब मेरा फार्मूला है E इक्वल टू E नोट, जो कि मैंने सोल्व कर लिया था 0.30। तो आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ सोल्व किया था E नोट को ना 0.30, ये सोल्व कर लिया था 0.30 माइनस 0.06 बटे n, n क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जितना चार्ज दोनों साइड आपने किया है ना वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सही है। मतलब जब आप Cr को Cr प्लस 3 में बदलते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ऐसे Fe प्लस 2 को जब आप Fe में बदलते हैं तो वो Fe में बदलते हैं, तो वो Fe प्लस 2 को जब आप Fe में बदलते हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। क्लियर? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। लो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट होगा ये वाला, आयन ही लेने हैं, सीधा Fe नहीं लेना, ठीक है। तो Cr प्लस 3 की स्क्वायर बटे Fe प्लस 2 की क्यूब, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, Fe प्लस 2 की क्यूब। अब Cr प्लस 3 की कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है, आप ऊपर क्वेश्चन देखें तो इसमें Cr प्लस 3 की कंसंट्रेशन दी है 0.1 और Fe प्लस 2 की कंसंट्रेशन दी है 0.01। तो वैल्यू पुट कर दें, 0.30 माइनस 0.06 को अगर हम लोग 6 से काट दें तो ये 0.01 लोग Cr प्लस 3 की कंसंट्रेशन 0.1 दी है और Cr प्लस 3 का स्क्वायर है, तो 0.1 इंटू 0.1 बटे Fe प्लस 2 का क्यूब है, तो 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01, तो 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.01 बन जाएगा, 0.01 कट गया, तो ये पॉइंट रहा ऊपर आ गया 100, ये पॉइंट रहा फिर ऊपर आ गया 100 इंटू 100 का मतलब 10 की पावर 4, और लोग वाली जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो ये आगे आ गया 4, तो 4 लोग 10 का मान 1 हो गया, तो ये बन गया 0.30 माइनस 0.01 मल्टीप्लाई बाई 4, लोग 10 का मान 1 हो गया, ठीक है। तो 0.01 को 4 से गुणा करूंगा तो 0.04 बन जाएगा, तो E इक्वल टू 0.30 माइनस 0.04, देन E इक्वल टू 0.26 वोल्ट। ये अपना आंसर आ गया, E का मान 0.26 वोल्ट आएगा। तो अब आप अपना ऑप्शन देख ले, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, E इक्वल टू 0.26 वोल्ट। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कि क्वेश्चन क्या था और किस प्रकार से आपने सॉल्व करना है। तो यदि आपको हमारा वीडियो बेहतर लगा है तो कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए। और जो आपका डाउट है मैं फिर क्लियर कर दूं, नीचे मैंने लिंक दिए हैं जिसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, और उनको आप लोग ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर आपका डाउट जो है वो सेंड कर दें, और आपका जो सॉल्यूशन है वो बहुत जल्द आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। यदि आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या इवन दैट कोई भी एग्जाम जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।